कार्बन लिपिड के बारे में तो मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अभिनव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से जुड़े हुए सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों, आपको पिछली क्लास में रैंकिंग का जो टॉपिक था वो पढ़ाया था आपको। अब रैंकिंग का जो आपका टॉपिक है, देखो बेहतरीन से बेहतरीन शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आपको बताया जा रहा है। इसका पीडीएफ क्लास हमारे अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल ऐप से प्ले स्टोर से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में पहला टॉपिक हम लोगों ने इसका रैंकिंग का हम लोग पढ़ चुके थे। अब दूसरी टाइप है इसकी रैंकिंग की, आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो रैंकिंग का पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, अब दूसरा पार्ट देखिए यहां से रैंकिंग का आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। नहीं, रैंकिंग का देखो दोस्तों, एक बार बेसिक बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, कोई भी जैसे दो आपको क्या दे रखे हैं, कोई दो व्यक्ति हैं, उनके स्थान दे देगा आपको। जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे ए साइड है, ये आपकी कौन सी साइड है, बाई साइड। बाई साइड से जैसे ए का स्थान दे दिया आपको, ए का स्थान दे दिया बाई साइड से, जैसे कौन सा स्थान है, 15वां स्थान। ये आपकी दूसरी कौन सी साइड है, दाएं साइड। इस दाएं साइड से आपका जो बी का स्थान दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, 16वां स्थान। यानी ए का बाई साइड से 15वां स्थान, बी का दाएं साइड से 16वां स्थान। उसके बाद में कुछ समय बाद ये दोनों क्या कर लेते हैं, स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं। यानी ए के स्थान पर बी आ जाता है और बी के स्थान पर कौन आ जाता है, ए आ जाता है। यानी बी है वो कहां पर आ जाता है, यहां ए के स्थान पर आ जाता है, और इसके स्थान पर, बी के स्थान पर कौन आ जाता है, ए आ जाता है। उसके बाद देखो दोस्तों, ए का बाईं ओर से, ए का बाईं ओर से 18वां स्थान हो जाता है। ए का बाईं ओर से क्या हो जाता है, 18वां स्थान हो जाता है। तो आपको इसमें क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा पंक्ति में टोटल सदस्य आखिर कितने, यानी कुल सदस्य हैं वो पंक्ति में कितने। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पंक्ति में कुल सदस्य पूछेगा। तो देखिए कुल सदस्य दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पिछली क्लास में भी जैसा मैंने बताया था, कुल सदस्य ज्ञात करने के लिए एक ही सदस्य की जब आपको बाईं और दाईं साइड से दोनों स्थिति पता चल जाए तो दोनों को जोड़ोगे, कितना घटा दोगे, एक घटा दोगे। अब एक ही सदस्य, देखो ये सदस्य है आपका, कौन सा सदस्य है, आपका ए सदस्य है। इसका जो पहले का स्थान है इस साइड से, तो पहले देखो यहाँ पर कौन बैठा था, बी बैठा था, और बी का कौन सा स्थान था, 16वां स्थान था। अब ये 16वां स्थान है वो किसका हो गया, ए का हो गया। और ए का नया स्थान देखो उसने कौन सा दे रखा है, 18वां स्थान दे रखा है। तो देखो ए का बाईं साइड से कौन सा स्थान है, बोलो, 18वां स्थान, 18वां स्थान है। और दाईं साइड से इसका कौन सा स्थान है, 16वां स्थान। तो दाया प्लस का बाया दोनों को जोड़ोगे क्या घटाओगे, एक। अब एक क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि एक ही सदस्य की दो साइड से स्थिति काउंट हो रही है, उसकी दाएं साइड से भी स्थिति काउंट हो रही है और बाएं साइड से भी स्थिति काउंट हो रही है। इसलिए क्या करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा और कितना घटा दूंगा, एक। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 18 और 16 34, और 34 माइनस का एक कितना होगा दोस्तों, 33। यानी इस पंक्ति में टोटल कितने सदस्य बैठे हैं, 33 सदस्य बैठे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपको क्या पूछेगा, बी का दाईं साइड से स्थान बताइए, बी का दाईं साइड से स्थान बताइए। तो बी का देखो दाईं साइड से कौन सा स्थान होगा, ये स्थान जो होगा वो बी का कौन सी साइड से होगा, भाई दाईं साइड से स्थान होगा। यानी ये पहले से पूछेगा आपको, बी का दाईं साइड से स्थान क्या हो। देखो दोस्तों, बी का दाईं साइड से स्थान ज्ञात करने के लिए देखो कौन सा क्या करोगे आप, यहां से ए का पहले कौन सा स्थान था, 15वां स्थान था। 15 से कौन सा स्थान हो गया उसका, 18वां स्थान हो गया। अरे 15 से कौन सा स्थान हो गया उसका, 18वां स्थान हो। कितने की बढ़ोतरी हो गई, 3 की बढ़ोतरी होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, दूसरे सदस्य में भी कितने की बढ़ोतरी होगी, 3 की। यानी पहले में 3 की बढ़ोतरी तो दूसरे में भी 3 की बढ़ोतरी। पहले देखो बी का कौन सा स्थान था इस साइड से, भाई इस साइड से ये कौन सा स्थान था इसका, 16वां स्थान था। कितना था, 16वां स्थान था। अब देखो जब 15 में 3 की बढ़ोतरी हो तो 16 में भी कितनी बढ़ोतरी करनी है आपको, 3 की बढ़ोतरी करनी है। और 16 में 3 की बढ़ोतरी करोगे तो कौन सा स्थान आ जाएगा, 19वां स्थान। यानी कि बी का दाएं साइड से कौन सा स्थान हो जाएगा, 19वां स्थान। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपको बीच के सदस्य बताइए, यानी ए और बीच के बीच में कितने
सदस्य बैठे। अब देखो ए और बी के बीच में कितने सदस्य बैठे हैं, जैसा आपको पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, किसी भी सदस्य की आपको जब दो स्थिति पता चल जाए, यानी कि लेफ्ट की और राइट की, और एक ही सदस्य की आपको भाई दोनों साइड की स्थिति पता चल जाए, यानी लेफ्ट लेफ्ट की, तो देखो इस सदस्य की मेरे को दो स्थिति पता है, इसकी जो दाएं साइड से स्थिति है देखो मेरी कितनी आई है, 19वीं स्थिति आई है, और इस दाएं साइड से इसकी कौन सी स्थिति है, 16वीं स्थिति। तो बड़ा दायां माइनस का छोटा दायां और माइनस का एक, तो वो कौन से सदस्य जाएंगे, बीच के सदस्य। अब बड़ा दायां देखो कितना इसका 19 है, माइनस का छोटा दायां कितना इसका 16, और माइनस का कितना करोगे, एक करोगे। ये कौन से सदस्य आएंगे आपके, बीच के सदस्य, यानी इन दोनों के बीच में आखिर कितने सदस्य हैं। 19 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा 3, और 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 2, यानी इनके जो बीच में सदस्य हैं वो कितने सदस्य हैं, इनके बीच के जो सदस्य हैं वो कितने हैं, यानी बीच के जो सदस्य हैं वो कितने सदस्य हो गए आपके, 2 सदस्य हो गए। देखिए दोस्तों ये आपका क्या हो गया, बेसिक तरीका हो गया एक तरीके से। अब देखो हम लोग किस पर आते हैं, अपने क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करेंगे आप, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रखा, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा आपको, एक लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, यानी ए बाईं ओर से दे रखा है। देखो कोई भी लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें ए बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर, तो ये अपना कौन सी रहा है भाई, बायां सिरा है, कौन सा सिरा, बायां सिरा, और ए बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 10वीं पोजीशन पर है, तो 10वें स्थान लिख दिया आपने। बोल रहा है कि बी दाहिनी ओर से 9वें स्थान पर है, और बी दाहिनी ओर से कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, यानी ये बी मेंबर हो गया दूसरा, और ये दाहिनी ओर से कौन से स्थान पर है भाई, 9वें स्थान पर दे रखा है, यानी ये कौन सा स्थान हो गया आपका, 9वां स्थान हो गया, और ये कौन सा स्थान हो गया, 10वां स्थान हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वे दोनों आपस में स्थानों को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, यानी इंटरचेंज कर लेते हैं। इसकी जगह ए की जगह कौन आ जाता है, यहां पर ए था भाई, यहां पर कौन था, ए था, और यहां पर क्या था, बी था, इन दोनों ने क्या कर लिया, स्थान परिवर्तित कर लिया, यानी ए की जगह बी की जगह तो कौन आ गया, ए आ गया, और इस बी ए की जगह कौन आ जाएगा, इधर बी आ जाएगा, दोनों ने स्थान क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। देखो स्थान परिवर्तित करने के बाद यानी दोनों स्थान बदल लेते हैं, उसके बाद ए बाईं ओर से 15 हो जाता है, यानी ए बाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाता है इसका, 15। तो देखो बाईं ओर से स्थान है दे रखा है इसका, और कौन सा स्थान दे रखा है ये 15, यानी ए बाईं ओर से 15 स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, यानी इस रो में टोटल जो छात्र हैं वो कितने, रो में टोटल छात्र, कुल छात्र निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको, देखो दोस्तों कुल छात्र निकालने के लिए मैंने बताया था एक ही सदस्य की जब आपको दो स्थिति पता चल जाए, यानी कि बाएं साइड से भी और दाएं साइड से भी। अब देखो ए सदस्य की आपको बाएं साइड से स्थिति पता है और वो कौन सी है, 15, और इस ए सदस्य की देखो दाएं साइड से भी स्थिति पता है और वो कौन सी है, 9वीं है, क्योंकि दोस्तों अब ये जो 9वीं स्थिति है वो ए की है न कि बी की, क्योंकि बी ने स्थान परिवर्तित कर लिया और बी कहां पर आ गया, ए के स्थान पर आ गया। अब ये जो 9वीं पोजीशन है वो किसकी है, बी की, और कौन सी साइड से, ये दाईं साइड से स्थिति इसकी, कौन सी साइड से भी, दाईं साइड से। तो देखो ए का दोनों साइड से स्थान पता चल गया, यानी बाईं साइड से 15 और दाईं साइड से 9, तो दोनों को जोड़ोगे कितना घटा दोगे, 1 घटा दोगे, तो पंक्ति में क्या जाएंगे, कुल सदस्य। तो पंक्ति में क्या ज्ञात करने आपको, कुल सदस्य। कुल सदस्य क्या करोगे भाई, एक ही सदस्य का बायां प्लस का दायां, यानी बायां प्लस का दायां, और माइनस का क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। तो देखो इसका बाएं साइड से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान, ये बाएं साइड से 15वां स्थान है, दाएं साइड से कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है, और माइनस का क्या करोगे, 1 करोगे, और 15 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 24, और 24 में से 1 घटा दो कितना आ जाएगा दोस्तों, 23, यानी इसका कौन सा स्थान आ जाएगा, 23वां स्थान आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाईं ओर से कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है, मंगेश का दाईं ओर से कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। यदि वे दोनों आपस में स्थान को बदल लेते हैं तो हरीश बाईं ओर से कौन सा हो जाता है, 13वां हो जाता है। तो बताइए मंगेश का दाईं ओर से नई स्थिति बताइए, यानी पंक्ति में मंगेश की दाईं ओर से नई स्थिति पूछी। देखो सबसे पहले देखो पंक्ति में हरीश बाईं ओर से कौन सा है, 11वां। तो देखो
सबसे पहले बाईं ओर से स्थान दे रखा है इसका, भाई बाईं ओर से किसका है, हैरिस का। तो बाईं ओर से कौन सा स्थान इसका, 11वां स्थान। बाईं ओर से 11वां स्थान है और कौन है, हैरिस। हैरिस को मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। और मंगेश दाईं ओर से, मंगेश दाईं ओर से कौन सा है, 17वां है। ये तो बायां सिरा हो गया अपना, ये तो बाईं ओर से हो गया भाई। और दाईं ओर से जो दे रखा है वो किसका दे रखा है आपको, मंगेश का दे रखा है। और दाईं ओर से जो मंगेश है वो कौन से स्थान पर है, 17वें स्थान पर। यानी ये जो पोजीशन दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, 17वीं पोजीशन, किसकी, मंगेश की। दोनों आपसरी में स्थान को बदल लेते हैं, तो दोनों आपसरी में स्थान बदल लेते हैं, नहीं क्या आ जाता है, मंगेश की जगह तो कौन आ जाता है भाई, हरीश आ जाता है। और हरीश की जगह कौन आ जाता है, मंगेश आ जाता है। यानी दोनों ने क्या कर लिया, स्थान है इंटरचेंज कर लिया। उसके बाद में बोल रहा है कि हरीश बाईं ओर से कौन सा हो जाता है, 13वां हो जाता है। यानी हरीश है बाईं ओर से 13वीं पोजीशन पर आ जाता है। तो देखो बाएं सिरा पे ये है और बाएं सिरे से कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, ये 13वें स्थान पर आ जाता है। आ गया भाई, बाईं ओर से 13वां होगा। तो बताइए मंगेश की दाईं ओर से नई स्थिति बताइए, किसकी पूछा है, मंगेश की। मंगेश की दाईं ओर से नई स्थिति, यानी ये स्थिति पूछी है, आखिर ये इसका जो मंगेश का जो स्थान होगा वो कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देख मैंने बताया था किसी भी एक सदस्य की जब आपको बाएं और दाएं साइड से दोनों साइड से स्थिति पता चल जाए तो दोनों क्या करोगे, जोड़ोगे। कितना घटा दोगे, एक घटा दोगे, तो कौन से सदस्य आ जाएंगे, टोटल सदस्य आ जाएंगे। तो इसमें देखो कुल सदस्य तो आपको पूछा नहीं, उसने क्या केवल क्या पूछा है, मंगेश का दाईं ओर से नई स्थिति बताइए। तो देखो मैंने क्या बताया था, पहले इसका जो हरीश का जो स्थान था वो इस साइड से देखो कौन सा स्थान था, 13वां स्थान था। अब कौन सा स्थान हो गया, सॉरी 11वां स्थान था और 13वां स्थान हो गया। यानी कितने स्थान की बढ़ोतरी हो गई भाई, 11 से 13 पे कितने स्थान की बढ़ोतरी हो गई, 11 था और 13 हो गया। यानी कितने स्थान की बढ़ोतरी होगी, 2 स्थान की बढ़ोतरी हो रही है, 2 स्थान की बढ़ोतरी हो रही है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको अभी अभी बताया था, जितनी बढ़ोतरी ए सदस्य के स्थान में होगी उतनी बढ़ोतरी किसने सदस्य के स्थान में होगी, बी सदस्य के स्थान में होगी। तो हरीश में जब 2 की बढ़ोतरी हो रही तो मंगेश में कितने की बढ़ोतरी होगी, 2 की बढ़ोतरी होगी। तो मंगेश का देखिए कौन सी साइड से पूछा आपको, मंगेश का दाईं ओर से। तो मंगेश का दाईं ओर से जो स्थान होगा वो कितना होगा भाई, पहले इसका स्थान कौन सा था, 17वां था। और 17 में भी कितने की बढ़ोतरी होगी, 2 की बढ़ोतरी होगी। तो 17 में 2 की बढ़ोतरी होगी तो कौन सा स्थान हो जाएगा इसका, 19वां स्थान। कौन सा स्थान है, 19वां स्थान हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, यहां तक देखिए दोस्तों। और आपको टोटल सदस्य, अगर इसी पंक्ति इसी रो में क्या पूछ लिया आपको, टोटल सदस्य, तो टोटल सदस्य कैसे ज्ञात करोगे, देखो एक ही सदस्य की जब 2 साइड से स्थिति दे रखी, उसकी बाएं साइड से भी और दाएं साइड से, तो कुल सदस्य कैसे ज्ञात करोगे, मैंने आपको अभी भी बताया था, एक ही सदस्य की जब 2 साइड से स्थिति दे दे बाएं और दाएं, तो दोनों को जोड़ोगे और कितना घटा दोगे, एक घटा दो। अब एक क्यों घटाता हूं, क्योंकि एक ही सदस्य का 2 साइड से स्थान है काउंट हो रहा है, इसलिए क्या घटाते हैं, एक घटाते हैं। तो 17 प्लस का 13 और माइनस का 1, 17 में 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30, और 30 माइनस का 1 कितना, 29। यानी इस पंक्ति में टोटल कितने सदस्य हैं, यहां से 29 सदस्य। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है कि लड़कियों की कतार में सीता बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। तो लड़कियों की कोई भी कतार है और उसमें सीता बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, यानी ये हिस्सा मान लो, ये कौन सा सिरा होता है भाई, बायां सिरा होता है आपका। इस बाएं सिरे से सीता है वो कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर। ये सीता मान लो और ये कौन सा स्थान होगा इसका, 10वीं पोजीशन हो गया, यानी 10वें स्थान पर है। वह लीना जो कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यानी लीना है वो दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर। लीना हो गई अपनी, और कौन सी ओर से, दाईं ओर से। दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। उसके बाद में बोल रहा वे दोनों आपसी में स्थान को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, यानी दोनों स्थान को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। यानी क्या आ जाता है, सीता की जगह तो कौन आएगी, लीना आ जाएगी, और लीना की जगह कौन आ जाएगी, सीता आ जाएगी। दोनों ने स्थान क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, ठीक है, बदल लेती है। उसके बाद सीता बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो देखो बाएं सिरा कौन सा है और बाएं सिरे से कौन से स्थान पर आ जाती है, 15वीं पोजीशन पर आ जाती है, यानी बाएं सिरे से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो पूछा आपको
तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी इस पंक्ति में टोटल जो लड़कियां हैं वो आखिर कितनी बैठी हैं। तो मैंने बताया था एक ही सदस्य की जब आपको दो साइड से स्थिति पता चल जाए, यानी बाएं साइड से भी और दाएं साइड से भी, तो दोनों को जोड़ोगे कितना घटा दोगे, एक। एक क्यों घटाता हूं, क्योंकि एक ही सदस्य की दो साइड से क्या हो रही है, स्थिति काउंट हो रही है, इसलिए क्या घटाते हैं, इसमें एक घटाते हैं। तो इसका देखो, इस साइड से बाएं सिरे से कौन सा स्थान है, 15, और दाएं सिरे से कौन सा स्थान है दोस्तों, 9वां स्थान है, यानी दाएं सिरे से कौन सा स्थान है, 9वां स्थान। तो देखिए कुल सदस्य निकालने हैं आपको, क्या निकालने हैं, कुल सदस्य। यानी इस पंक्ति में टोटल सदस्य निकालने के लिए क्या करोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का एक। बाएं साइड से इसका कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। दाएं साइड से इसका कौन सा स्थान है, 9वां स्थान, और माइनस का क्या करोगे, एक करोगे। अब 15 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, यहां से 24, और 24 माइनस का एक कितना, 23। यानी इस पंक्ति में टोटल कितने सदस्य बैठे हैं, 23 सदस्य बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखो अपना कोई भी ऑप्शन नहीं, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, यानी कि नन ऑफ दीज, और ऑप्शन आएगा तो कौन सा आएगा, 23वां स्थान आएगा। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है कि लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। कोई भी एक रो है और बाएं सिरा दे रखा है उसका, यानी ये सिरा कौन सा हो जाएगा आपका, बायां सिरा। इस बाईं ओर से श्रीनाथ, बाईं ओर से श्रीनाथ का जो स्थान दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, ये आपका श्रीनाथ हो गया, और बाईं ओर से कौन सा स्थान इसका, 7वीं पोजीशन दे रखी, बाईं ओर से 7वें स्थान पर, और वेंकट दाईं ओर से 12वां, ये दायां सिरा हो गया। ठीक है, तो वेंकट है वो दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, यानी वेंकट है वो दाईं ओर से 12वें स्थान पर, यानी ये जो स्थान दे रखा है इसका कौन सा दे रखा है, 12वां स्थान, यानी वेंकट दाईं ओर से कौन से स्थान पर है भाई, 12वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, स्थान को बदल लेते हैं, आपस में स्थान को बदल लेते हैं, तो श्रीनाथ बाएं सिरे से कौन से स्थान पर आ जाता है, 22वें स्थान पर आ जाता है, यानी दोनों ने स्थान क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। तो यहां पर भाई कौन है, वेंकट है, आपका कौन है, वेंकट है, ये वेंकट है, तो उन्होंने स्थान क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। तो वेंकट तो किसके स्थान पर आ जाता है, श्रीनाथ के स्थान पर आ जाता है, और श्रीनाथ है वो किसके स्थान पर आ जाता है, वेंकट के स्थान पर आ जाता है। उसके बाद बोल रहा है श्रीनाथ का बाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाता है, 22वां स्थान हो जाता है। तो बायां सिरा कौन सा अपना, ये सिरा है, और बाएं सिरे से इसका कौन सा स्थान हो रहा है, 22वां स्थान हो रहा है, बाएं सिरे से 22वां स्थान हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, बाएं सिरे से 22वां स्थान हो जाता है, तो बता रहा है आपकी पंक्ति में टोटल लड़के कितने। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका, एक ही सदस्य की जब दो साइड से स्थिति पता चल जाए, यानी कि बाएं साइड से भी और दाएं साइड से भी, तो दोनों को जोड़ोगे कितना घटा दोगे, एक। एक क्यों घटाते हैं, क्योंकि एक ही सदस्य की दो साइड से स्थिति काउंट हो रही। तो आपको पूछा है पंक्ति में कुल कितने लड़के, यानी पंक्ति में क्या पूछा है, कुल लड़के पूछे हैं। तो देखो, इस साइड से श्रीनाथ का बाएं साइड से कौन सा स्थान है, 22वां स्थान है, दाएं साइड से कौन सा स्थान है इसका, 12वां स्थान है। दोनों को जोड़ोगे और कितना घटा दोगे, एक घटा दोगे। 22 में से 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यहां से दोस्तों, यहां से क्या हो जाएगा अपना 34, भाई दो 34 हो जाएगा यहां से, और 34 में से एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 33। यानी इस पंक्ति में टोटल कितने सदस्य बैठे हैं, 33 सदस्य बैठे हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन राइट। आगे देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। देखिए दोस्तों, ये दे रखा है सुधीर का किसी कक्षा में ऊपर से कौन सा स्थान है, 7वां, और नीचे से कौन सा है, 28वां स्थान। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो मित्रों, ऐसा क्वेश्चन अपना कल भी आया था, देखो कल आया था, वैसा का वैसा क्वेश्चन अपना ये भी। कोई भी एक कक्षा है जिसमें सुधीर का ऊपर से कौन सा स्थान है, देखो ऊपर से स्थान दे रखा है, ऊपर से कौन सा स्थान है इसका, 7वां स्थान। भाई ऊपर से पोजीशन दे दी उसने, 7वीं पोजीशन दे दी, और नीचे से इसका कौन सा स्थान है, 28वां स्थान है। मैं नीचे से कौन सा स्थान है इसका, इसी व्यक्ति का नीचे से स्थान दे दिया, और ये स्थान कौन सा है, 28वां। भाई एक ही व्यक्ति की दो साइड से स्थिति दे रखी है, ऊपर से कौन सा स्थान है, 7वां, नीचे से कौन सा है, 28वां, और ये कौन है आपका, सुधीर है। कौन है, सुधीर। ठीक है भाई, सुधीर, सुधीर का स्थान दे रखा है ऊपर से 28वां, और नीचे से कौन सा दे रखा है,
सॉरी ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां स्थान। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, तो मैंने क्या बताया था, किसी भी पंक्ति में टोटल सदस्य निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, कुल सदस्य निकालने के लिए, जब किसी भी एक सदस्य का दोनों साइड से स्थान पता चल जाए तो क्या करोगे, दोनों स्थिति को जोड़ोगे उसको, यानी कि बायां प्लस का दायां और माइनस का क्या करते हो, एक करते हो। लेकिन यहां पर क्या दे दिया उसने, ऊपर और नीचे, चाहे ऊपर नीचे दे दे टॉप बॉटम दे दे, चाहे ऊपर नीचे दे दे और टॉप बॉटम दे दे, तो इस बाएं दाएं की जगह क्या आ जाएगा, ऊपर से स्थान प्लस का नीचे से स्थान और माइनस का एक। ऊपर से स्थान बोलो इसका कौन सा है, 7वां स्थान, नीचे से इसका कौन सा स्थान है, 28वां, नीचे से कौन सा स्थान है, 28वां, और माइनस का क्या करोगे, एक, यानी ऊपर का प्लस नीचे या दाएं प्लस बाएं माइनस का एक, तो कितना हो जाएगा 35, 28 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा दोस्तों 35, 35 माइनस का एक कितना 34, यानी इस पंक्ति में टोटल कितने सदस्य बैठे हैं, 34 सदस्य बैठे। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसमें दे रखा है प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभास से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं कि जितनी गीता है। अब प्रबोध है वो प्रकाश से लंबा है, तथा इनमें से सबसे लंबा कौन है। देखो एक बात आपको इससे पहले बताना चाहूंगा मैं कि जो आपका किंतु, परंतु, किंतु परंतु, अथवा और लेकिन, ये शब्द होते हैं हमेशा, और एक और आता है आपका, ये शब्द होते हैं हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज में होते हैं। किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज में। ये मैं बोल दूं यानी ए बी से लंबा, ए बी से क्या है, लंबा, भाई ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। लेकिन आगे क्या लिख रहा हूं मैं, लेकिन सी से क्या है, छोटा है। देखना दोस्तों गौर करके, यानी ये इसको देखो यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे जहां से कोमा लगा होता है अपना, यानी बी से लंबा कौन है, ए, तो बी है, और बी है, इससे लंबा कौन है भाई, ए है, ठीक है। लेकिन आगे देखो यहां पर आपको कोमा मिलेगा दोबारा, लेकिन सी से छोटा है, किस कौन सा वर्ड आ गया बीच में, लेकिन वर्ड, लेकिन सी से छोटा है, तो सी से छोटा यहां पर ए होगा या बी होगा, ध्यान रखना। लेकिन किंतु परंतु और वर्ड आते हैं वो किससे होते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज में होता है। यहां पर फर्स्ट पर्सन कौन है, ए, तो लेकिन ए सी से छोटा है, तो सी से छोटा कौन होगा यहां पर, ए या बी, ए होगा दोस्तों, तो सी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, सी क्या हो जाएगा यहां से, सबसे बड़ा। देखिए इसी प्रकार अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज है, देखो क्वेश्चन अपना जो दे रखा है, अब क्वेश्चन पे आओ। देखो सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखो क्या है, प्रकाश है वो गीता से लंबा है, प्रकाश है वो किससे लंबा है, गीता से लंबा है, यानी प्रकाश ऊपर आ जाएगा, ये प्रकाश कहां पर आएगा, ऊपर आएगा। प्रकाश है वो किससे लंबा है, गीता से लंबा, तो गीता नीचे आएगी और प्रकाश कहां पर आएगा, ऊपर आएगा। इसमें दोस्तों थोड़ा गैप छोड़ देना क्योंकि कई बार क्या आते हैं गैप के बीच में भी स्टूडेंट आएंगे। तो प्रकाश गीता से लंबा हो गया। अगला बोल रहा है कि अमर प्रभात से लंबा। देखो अमर और प्रभात का यहां पर कहीं जिक्र किया गया है क्या, अलग से इसको लिख लो, यानी कि अमर जो है वो किससे लंबा है, प्रभात से लंबा है, तो प्रभात नीचे आएगा और अमर कहां पर आएगा, ऊपर आएगा। इस पॉइंट को हमने अलग से लिख लिया, अमर ऊपर आएगा और प्रभात नीचे आएगा, तो अमर प्रभात से लंबा, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। तो देखो अभी अभी बताया था मैंने, लेकिन जो वर्ड होता है वो कौन से पर्सन के लिए यूज में होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज में होता है, लेकिन उतना लंबा नहीं कि जितना गीता है। तो गीता क्या है, इन सबसे लंबी, गीता क्या है, अमर से लंबी है और साथ में प्रभात से भी लंबी, ठीक है, उतना लंबा नहीं जितना कि जीता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, प्रबोध जो है वो प्रकाश से लंबा है। भाई प्रबोध किससे लंबा है, प्रकाश से लंबा है, तो प्रकाश कहां पर आ जाएगा, प्रकाश से लंबा प्रबोध है, तो प्रबोध कहां पर आएगा, ऊपर आएगा, यानी प्रबोध क्या है, इन्हें सबसे लंबा है। तो देखो यहां पर देखो आपका प्रभात दे रखा है और क्या है, गीता है और अमर है। तो देखो गीता कहां पर है, यहाँ पर दे रखा है अपना, गीता से जुड़ गए नहीं जुड़ गए ये, क्योंकि गीता वो किससे छोटी है, प्रकाश से छोटी। अब गीता प्रकाश से छोटी है और गीता के नीचे कौन है, अमर है, और अमर के नीचे कौन है, प्रभात है। तो अमर कहां पर आ जाएगा,
भाई गीता के नीचे आ जाएगा, और अमर से नीचे कौन है? प्रभात है, तो प्रभात क्या आ जाएगा? सबसे नीचे। अब देखो आपका प्रश्न में क्या पूछ रखा उसने कि इनमें से सबसे छोटा, भाई इनमें से सबसे छोटा आखिर कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? प्रभात। अगर पूछ ले सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है मित्रों? प्रभात। समझे? अगर बीच का पूछे कि इनके बीच में कौन है, तो बीच में कौन है? गीता है। भाई लंबाई का हाइट का क्रम भी पूछ सकता है आपको, यानी कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में बताइए। तो बढ़ते से घटते हुए क्रम में बताओगे तो क्या बताओगे? ऊपर से नीचे, यानी सबसे बड़ा प्रबोध, फिर प्रकाश, फिर गीता, फिर अमर, और फिर प्रभात। और अगर बढ़ते हुए क्रम में पूछेगा तो इस तरीके से बता दोगे, सबसे छोटा प्रभात, फिर अमर, फिर गीता, फिर प्रकाश, और फिर प्रबोध। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो सुरेश है वो अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं कि जितना कि राजू। अगला देखिए, राजू है वो जयेश से भारी है, लेकिन करुणा सुरेश से भारी है, लेकिन राजू से हल्की है। ये ऐसे ही दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है। इनमें से सबसे भारी कौन है? इनमें से सबसे भारी कौन है? देखो सबसे पहले क्या है, अनिल से भारी है वो कौन है? सुरेश। तो सबसे पहले जैसे जैसे बोल रहा है अपन को मनाते जाओ, यानी अनिल है, अनिल से भारी कौन है? सुरेश है, तो सुरेश अपना ऊपर आएगा। सुरेश कहां पर आएगा? भारी है तो ऊपर मना लो इसको। अनिल से भारी कौन है? सुरेश है, लेकिन उतना भारी नहीं कि जितना कि राजू है। तो राजू क्या है, मैंने क्या बताया था, लेकिन जो वर्ड आता है वो कौन से पर्सन के लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। और फर्स्ट पर्सन क्या पर है? यहाँ पर कौन है दोस्तों? सुरेश है। तो सुरेश से भारी कौन होगा यहाँ पर? राजू होगा। सुरेश से भारी कौन होगा? राजू। यानी राजू कहां पर आएगा? सबसे ऊपर आएगा राजू। लेकिन अनिल जयेश से भारी है। अनिल किससे भारी है? जयेश से भारी है। तो जयेश, जाहिर सी बात है भाई इसके नीचे आएगा। भाई अनिल से जयेश से भारी है, भारी कौन है? अनिल है, तो जयेश कहां पर आएगा? नीचे आएगा। यानी अनिल भारी है तो अनिल ऊपर, और जयेश हल्का है तो जयेश नीचे आएगा। ठीक है, जयेश से भारी। अगला देखो क्या बोल रहा है कि करुणा है वो सुरेश से भारी है। भाई करुणा है वो किससे भारी है? सुरेश से भारी है, लेकिन राजू से क्या है? वो हल्की है। देखो भाई करुणा के लिए बोल रहा है स्पेशल, उसने नोट लगा लिख रखा है कि करुणा है वो सुरेश से तो क्या है? भारी है। भाई सुरेश से भारी होगी तो सुरेश से तो क्या आएगी? वो ऊपर आएगी। लेकिन बोल रहा है कि राजू से वो हल्की है, तो राजू से हल्की तो कहां पर आएगी? राजू और सुरेश के बीच में आएगी। किसके बीच में आएगी? राजू और सुरेश के बीच में आएगी। तो यहां पर कौन आ जाएगी? करुणा आ जाएगी। अगर दोस्तों नहीं दिख रहा तो मैं अलग से लिख रहा हूं, यहां पर क्या आ जाएगी आपकी? करुणा आ जाएगी। देखो अपना एक तरीके से पहले क्या हो गया, एक तरीके सीक्वेंस वाइज अपन को बैठा दिया। अब जो भी पूछ रहा है आंसर बता दो आप। पहला आंसर किसे पूछ रहा है? इनमें से सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी दोस्तों कौन है आपका? राजू। सबसे भारी कौन है? राजू। तो आपका ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहां से? राजू, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें पूछे सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का क्या बताओगे? जयेश है। सबसे हल्का जयेश है। और अगर आपको पूछे कि इनका एवरेज क्या है, यानी इनका बीच का क्या है, तो बीच का कौन है? सुरेश। बीच का सुरेश हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि बी ए से अधिक अमीर है। बी है वो किससे अधिक अमीर है? ए से अधिक अमीर। यानी कि ए अधिक अमीर है, ए अधिक अमीर है। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे आप, यहां से। यानी ए है वो अधिक अमीर है किससे? बी से। तो ए अमीर है तो ए ऊपर आ जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो क्या कह रहा है, यानी कि ए से सी अधिक अमीर है। यानी कि सी अधिक अमीर है किससे? ए से। भाई ए से अधिक अमीर है सी, तो सी कहां पर आ जाएगा? और ऊपर आ जाएगा। ए से भी अधिक अमीर है सी, तो और ऊपर कर दो इसको। आगे बोलो, देखो क्या बोल रहा है, यानी कि सी से डी अधिक अमीर है, तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करो इसको। यानी कि डी अधिक अमीर है तो इससे प्रश्न करो किससे? तो सी से। तो सी से अधिक अमीर कौन है? डी है दोस्तों। सी से अधिक अमीर हो जाएगा तो डी क्या आ जाएगा? और ऊपर आ जाएगा। आगे देखो क्या बोल रहा है, ई। ई सबसे अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है तो ई कहां पर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा दोस्तों। यानी ई सबसे ऊपर आ जाएगा। देखो दोस्तों इसको यहां पर लिख देता हूं मैं। सबसे नीचे कौन आएगा? बी। फिर कौन आएगा? ए। फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, और फिर कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा।
ये क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में लास्ट में ई है वो सबसे अधिक क्या है, अमीर है, यानी ई किससे अधिक अमीर है भाई, डी से भी अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर। तो इनमें से अमीरों के उपयुक्त क्रम में बैठाया जाए तो ठीक मध्य में कौन होगा, ठीक मध्य में कौन होगा। देखो सबसे अधिक अमीर तो कौन है, ई है, सबसे गरीब कौन है, बी है, तो मध्य में कौन है दोस्तों, सी, यानी कि मिडिल में कौन है, यहाँ पर मध्य में कौन है, सी बैठा हुआ। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि मध्य में पूछा है तो मध्य में सी हो जाएगा। सबसे अमीर ई है, सबसे गरीब कौन है, बी। आगे देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, ए बी सी डी ई पांच है, ए बी सी डी ई पांच बच्चे हैं, इनमें से बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है, ए सी से छोटा है किंतु डी से लंबा है, जबकि डी बी से लंबा है। यदि सभी बच्चों को एक साथ पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन सा हो। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। जैसे मैं बोल दूं आपको, मेरी कक्षा में जो रैंक है वो क्या है, पांचवी। मेरी कक्षा में रैंक क्या है, आप मेरी कक्षा में रैंक क्या है, पांच, यानी कोई भी एक कक्षा है मेरी, उस कक्षा में मेरी जो रैंक है वो कौन सी है, पांचवी है। मैं बोल दूं आप मेरे से दो रैंक आगे हो, आप मेरे से दो रैंक आगे हो, तो आप मेरे से दो रैंक आगे हो, तो दोस्तों आपकी रैंक सातवीं होगी या तीसरी होगी, थोड़ा गौर करना इस बात पे। देखो आपकी रैंक यहां से सातवीं होगी या फिर तीसरी रैंक होगी आपका, यानी आपका कक्षा में स्थान तीसरा होगा या पांचवा। तो इस बात को गौर करना, मेरी जब कक्षा में पांचवी रैंक है और आपकी कक्षा में तीसरी रैंक है, यानी आप मेरे से दो रैंक ऊपर हो, आप मेरे से दो रैंक क्या हो, ऊपर हो। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको सातवीं रैंक मत कर देना, और आप लोग एग्जाम में यही गलती कर दो, आप कौन सी रैंक कर देते हो, सातवीं। यानी कि आप मेरे से, मैं ये बोल दूं, देखो शब्दों को चेंज करके क्या बोल दूं, आप मेरे से दो रैंक क्या हो, आगे हो। तो आप मेरे से दो रैंक आगे का अर्थ नहीं है, आगे का अर्थ ये नहीं है कि आपकी रैंक सातवीं है, यानी आप मेरे से दो रैंक आगे हो, तो आपका कक्षा में कौन सा स्थान है, आपका कक्षा में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। और आप लोग एग्जाम में क्या कर देते हो, यानी दो स्थान आगे तो आप सातवीं रैंक कर देते हो, जो कि गलत हो जाता है। सातवीं रैंक, अरे सातवीं रैंक, अब मेरा पांचवी है आपकी सातवीं, तो आप तो पीछे हो गए मेरे से, क्या हो गए, पीछे हो गए। जब कक्षा में आपकी रैंक सातवीं आई है, मेरी पांचवी आई, तो आप तो क्या हो गए, पीछे हो गए। आप मेरे से दो रैंक आगे कब होगे, जब आपका कक्षा में कौन सा स्थान होगा, तीसरा स्थान होगा। तो इस बात को ध्यान रखना। और इसी क्वेश्चन में देखो यही बात दे रखी है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दे रखा है, देखो सबसे पहले देखो ए बी पांच बच्चे हैं, कोई कोई भी एक कक्षा में क्या है, पांच बच्चे हैं, इनमें से सबसे पहले बोलना है, देखो यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, यानी ई से लंबा है वो कौन है, ई से लंबा, यानी ई है, इसको ई को यहां बैठा दो भाई, ई है, ई से लंबा कौन है, बी है, ई से लंबा बी है, तो बी को कहां पर बैठा दिया हमने, ऊपर बैठा दिया, यानी ई से लंबा बी है। किंतु ए से छोटा है, मैंने क्या बताया था, किंतु, परंतु, अथवा और शब्द होते हैं हमेशा कौन से पर्सन के लिए यूज में होते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन क्या है दोस्तों, बी है। तो ई से लंबा तो बी हो गया, किंतु ए से छोटा है, अरे ए से छोटा कौन होगा, बी, क्योंकि बी के लिए यूज में हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, बी से छोटा, सॉरी बी से लंबा कौन होगा, यहां से ए होगा, क्योंकि ए से छोटा है, बी छोटा होगा तो ए जाहिर सी बात है क्या होगा, लंबा होगा। आगे बोल रहा है सी से छोटा कौन है, ए है, भाई सी से छोटा ए है, तो ए क्या आएगा, और ऊपर आएगा दोस्तों। देखो इसको इधर बना लेते हैं हम लोग, ए ई बी ए, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका, सी, क्योंकि बोल रहा है वो सी से छोटा कौन है, ए है, भाई सी से छोटा ए है, तो सी क्या आएगा, ऊपर आएगा। किंतु डी से लंबा है, यानी डी से लंबा, तो डी से लंबा परंतु वर्ड आ गया, देखो दोस्तों, और परंतु वर्ड कौन से पर्सन के लिए यूज में आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि डी से लंबा, तो डी से लंबा कौन होगा, ए होगा, भाई डी से लंबा ए होगा। अब मेरे को नहीं पता डी से लंबा ए जरूर होगा, अब डी कहां पर आ सकता है दोस्तों, यहां पर भी आ सकता है और ए नीचे भी आ सकता है। एक बार कंडीशन बना ली अपने, यानी कि डी से लंबा कर दिया ए को। अब देखेंगे अपन लोग आगे कहां पर आएगा ये। अब देखो डी से लंबा हो गया यहां से, जबकि देखो जबकि लगाकर आगे बोल रहा है सेंटेंस में अपन, यानी बी से लंबा है, बी से लंबा है, और वो कौन है,
डी है, बी से लंबा डी है। यदि इन सभी बच्चों को एक साथ पंक्ति में लंबाई के अनुसार क्या किया जाए, खड़ा किया जाए, तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन आएगा, यानी फोर्थ पोजीशन पर पूछ रहा है आखिर कौन आएगा। तो देखो सिचुएशन क्या हो गई अपनी, यहां पर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा भाई, यहां पर क्या आ जाएगा आपका डी, क्योंकि उसने डी की कंडीशन ही दे रखी। तो लंबाई के अनुसार कौन सी पोजीशन पूछी है, फोर्थ पोजीशन। देखो सबसे लंबा कौन है, यहां से सी है अपना भाई, सबसे लंबा कौन, सी, यानी फर्स्ट पोजीशन पे सी है। सेकंड पोजीशन पर कौन है, ए है। थर्ड पोजीशन पर कौन है, डी है। और फोर्थ पोजीशन पर दोस्तों कौन है, बी है। और उसने चौथी पोजीशन पूछी है आपको, यानी कि फोर्थ पोजीशन पर कौन सा है, तो फोर्थ पोजीशन पर कौन है आपका, बी है। यहां से कहीं दोस्तों इसको लंबाई के क्रम में आप ऐसे मत कर देना नीचे से, कहीं आप नीचे से इसका क्रम लगाने लग जाओ। नीचे से क्रम कैसे, यानी सबसे छोटा ई है, उसके बाद बी है, और उसके बाद डी है, और उसके बाद ए है। कहीं चौथी पोजीशन है, इस ए को मत मान लेना, क्योंकि ए यहां से क्या है, लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में ऊपर से चौथी पोजीशन हमेशा कौन सी आएगी, बी की पोजीशन आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहां से बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का आपका जो रैंकिंग का जो आपका टॉपिक है, मैंने जो रैंकिंग है इसका जो लास्ट टाइप है आपकी करा चुका, और इसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से, जैसा आपको हर क्लास में हम लोग पढ़ा रहे हैं। इसी के साथ हमारा पीडीएफ क्लास नोट्स अभिनव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आप लोग इसे जाकर डाउनलोड करें, जहां से हमारी क्लास की पीडीएफ नोट्स बेहतरीन